नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल। राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात कर लेते हैं खबरों की। खबर दरअसल दिल्ली के गांव कराला की है। आपको बता दें कि कल तथागत ज्ञान प्रचार कल्याण संघ के द्वारा भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर 13वां संविधान महासम्मेलन का आयोजन किया गया। वहीं आपको बता दें कि संविधान दिवस कार्यक्रम में कॉमन सिविल कोड, जीएसटी, किसान बिल, सीआरपी, सीआईपीसी, एविडेंस एक्ट, G20, इंडिया शब्द, आत्मनिर्भर भारत, देश बदल रहा है आदि मुद्दों पर मुख्य वक्ताओं के द्वारा गंभीर चर्चा की गई। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर अनिल चौहान, डिप्टी डायरेक्टर प्रतिस्पर्धा आयोग, भारत सरकार पहुंचे और वरिष्ठ अतिथि के रूप में प्रोफेसर राजकुमार दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट से एडवोकेट सुमन तंवर और मध्य प्रदेश से वरिष्ठ अतिथि के रूप में राजेश सोनगर समाज सेवी पहुंचे। दरअसल आपको बता दें कि कार्यक्रम में पहुंचे सभी लोगों ने बाबा साहब के संघर्षों पर प्रकाश डाला और लोगों से बाबा साहब के मिशन से जुड़ने की भी अपील की। आपको बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय हरेंद्र गहलोत, राष्ट्रीय अध्यक्ष तथागत ज्ञान प्रचार कल्याण संघ भारत के द्वारा की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष हरेंद्र गहलोत ने भी सरकार और आरएसएस के द्वारा रचे जा रहे षड्यंत्रों का खुलासा किया और लोगों को एकजुट होने की अपील की और कहा कि हमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज के लोगों को साथ लेकर षड्यंत्रकारी ताकतों से लड़ना चाहिए। वहीं इस अवसर पर मुख्य वक्ताओं के द्वारा अपने अपने विचार रखे गए और संपूर्ण जानकारी कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को दी गई। एडवोकेट संदीप कुमार टाक ने कहा कि हमारा संगठन पिछले काफी समय से कार्य कर रहा है और लोगों को जागरूक कर रहा है और ज्योतिबा फुले व अम्बेडकर के विचारों को लोगों के घरों तक पहुंचाने का काम भी कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि इस अवसर पर एडवोकेट संदीप कुमार ने इशारों में कहा कि हम यह भी जानते हैं कि देश में वे लोग कौन हैं जो बाबा साहब की पूजा करने और उनको मानने का ढोंग कर रहे हैं और हम यह भी जानते हैं कि विदेशी कौन है और मूल निवासी कौन है। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे TGPWA कल्याण संघ की छात्र विंग Y-XXX के अध्यक्ष शिव अम्बेडकर ने भी विदेशी लोगों और मूल निवासी लोगों की पहचान बताई और कई अहम खुलासे किए और युवाओं से संगठन के साथ जुड़कर काम करने की भी अपील की। आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहना है मुख्य वक्ताओं का और कार्यक्रम करने वाले आयोजकों का। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जी सर, बताइए सर, आज आप जो है MP से दिल्ली पहुंचे सर, क्या कार्यक्रम था और क्या बातें रखी गई सर? एक्चुअल में मैं आज जो है मध्य प्रदेश मैं उज्जैन जिले से यहाँ पर आया हूँ और पिछले वर्ष भी मैं यहाँ पर आया हुआ था क्योंकि ये जो समिति है तथागत ज्ञान प्रचार वेलफेयर सोसाइटी, इसका जो कार्य है, कहते हैं संगठन तो बहुत सारे बनते हैं लेकिन जो एक्चुअल में जमीनी स्तर पर देखा जाए, गांव-गांव जाकर लोगों को तैयार करना, इस संगठन के माध्यम से बहुत अच्छे स्तर से जो है लोगों को तैयार किया जाता है। पिछले 1 महीने से मैं देख रहा हूँ, व्हाट्सएप से भी जुड़ा हूँ, इस संगठन के बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे गाँव-गाँव में जाकर मीटिंग्स इन लोगों ने लिया। तो मैं चाहूँगा कि ये जो संगठन है, इस संगठन में लोग तन मन और धन से सहयोग करें, उनकी मदद करें, क्योंकि वो लोग जो घरों में बैठे हुए हैं बाबा साहब अम्बेडकर और महापुरुषों की विचारधारा को नहीं फैला रहे, तो कम से कम ये जो लोग फैला रहे हैं उनके साथ जुड़कर कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें एक हौसला दे ताकि उनका मनोबल बढ़े और वो इस काम को, जो महापुरुषों के कारवा को आगे बढ़ाने में मतलब बहुत तेजी से आगे बढ़ाएं। आज जो प्रोग्राम हुआ है वो संविधान दिवस के उपलक्ष्य में रखा गया था। 26 नवंबर को हमने हरियाणा में प्रोग्राम रखा था और अभी 3 दिसंबर का ये दिल्ली कराड़ा में प्रोग्राम रखा गया है। तो इसमें यही है कि संविधान के बारे में जानकारी, दूसरा विषय उसमें डिजाइन किए गए थे G20 और जो आज देश में
चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है ध्रुवीकरण का, धार्मिक मुद्दे, तमाम जितने मुद्दे चल रहे हैं उनके ऊपर चर्चा हुई है। क्या क्या बातें रखी गई सर? लगभग जो हमने भी सर डिजाइन किए थे उसमें हमारे साथियों ने जो तैयारी की थी उनके सभी पे चर्चा हुई है। क्या रिस्पॉन्स निकल रहा है सर? रिस्पॉन्स तो ये है कि भाई हम काम कर रहे हैं, ये तो लगातार मूवमेंट चलनी है, हम रहेंगे, जब भी चलेगी हमारे बाद में आने वाली जनरेशन वो भी चलाएगी और हमारे पीछे भी हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने भी चलाई है और ये लगातार काम करने का वो है। जय भीम। बताइए आज जो कार्यक्रम किया गया, क्या कार्यक्रम? सबसे पहले राष्ट्रीय समर्पण टाइम से चैनल वाले जो साथी आए हैं और प्रदीप कुमार जी और उनके साथी हैं, तो उनका धन्यवाद करते हैं तथागत ज्ञान प्रचार कल्याण संघ की तरफ से। और जो आज का कार्यक्रम है संविधान दिवस के उपलक्ष्य में वो आयोजित दिल्ली के कराड़ा चौक पर ये किया गया, अंबेडकर चौपाल के ग्राउंड में। और लगातार नवंबर के महीने में हमने अपने साथियों को ये घोषणा भी की थी कि 100 मीटिंगें हम नवंबर के मंथ में करेंगे और हमने 100 से ज़्यादा ये मीटिंग की। और कार्यक्रम की अगर बात करें तो यूपी शिवाली में भी कार्यक्रम हुआ और हरियाणा को 26 नवंबर में हुआ और 25 तारीख को दिल्ली के 80 गज में भी हुआ। वो अपने दूसरे साथियों ने मिला है, वो समवैचारिक संगठन के साथी हैं जो साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे बीच में एमपी से साथी हैं, वो भी लगातार कार्यक्रम चला रहे हैं। और समवैचारिक संगठनों का भी ये संगठन है, समवैचारिक संगठनों का संगठन फुल अम्बेडकर एकीकरण मंच जो है उसके माध्यम से भी संगठन जुड़ते जा रहे हैं। और संविधान दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम किया गया और अलग अलग गांवों से इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। हरेंद्र गहलोत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की और संविधान दिवस पर जो इस कार्यक्रम में विषय लगाए गए थे उस विषय पर सभी ने अपने विचार रखे। धन्यवाद। जो देश में चल रहा है विषय, एक तो कॉमन सिविल कोड जो देश के आने वाले समय में इमरजेंसी की सिचुएशन पैदा कर सकता है, क्योंकि बिना सोचे समझे जैसे नोटबंदी का किया गया था उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। इसी तरीके से किसानों के खिलाफ जो बिल लाए गए थे वो भी ऐसे ही बिल थे। जिसका ऐसे बिल लाए जाते हैं ना समाज को, ना देश को, ना जनता को, या जिसके लिए वो बिल लाए जाते हैं उनको ही नहीं पता होता, ना वो उसके बारे में जानकारी होती। किसान को नहीं पता किसान के हित में था और किसी को वो पता नहीं होता। जैसे जीएसटी नोटबंदी में लोग मारे गए, वो बिना अनाउंसमेंट की हुई एक इमरजेंसी की घटना थी। तो एलपीजी, एफडीआई और इंडियन एविडेंस, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, ये भी बदलने जा रहे हैं। उसमें से इंडियन शब्द हटाया जा रहा है। ये एक मुहिम आरएसएस से जो देश में शासन प्रशासन है उनकी मुहिम चली हुई है, लेकिन देश के मूल निवासी बहुसंख्यक जो लोग हैं, SC ST OBC के लोग, वो ऐसा नहीं होने देंगे। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम एक देश में मैसेज देना चाहते हैं कि ये देश जो है, ये देश SC ST OBC जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो अपने आप को सबसे पहले अपने आप को इंडियन कहें और भारत का मूल निवासी कहें। और दूसरी बात, मुसलमान को अपना दुश्मन कहना या दुश्मन मानना, इसको बंद कर दें। वो उनके बहकावे में ना आए जो RSS बजरंग दल के दो लोग हैं, क्योंकि देश में जो मुस्लिम है वो हमारे ही कन्वर्टेड भाई हैं, इस देश के मूल निवासी हैं। ये सिर्फ एक धार्मिक ध्रुवीकरण करके, एक मुद्दा हवा देकर उसका ध्रुवीकरण करके सत्ता में बने रहने का एक षड्यंत्र है। तो हमारे समाज के जो साथी हैं उनसे निवेदन है कि मुसलमान को अपना दुश्मन मानना बंद कर दे। और एक मुसलमान साथियों से ये निवेदन है, इस भारत देश को हिंदुस्तान वो कहना बंद कर दें, ताकि इस देश को हम भारत है और ये इंडियन है, ये संविधान के सम्मान करते हुए हम मानते हैं। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी।